हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिंग ओपेम। ये इन्वर्टिंग ओपेम का डायग्राम है। ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल देते हैं तो वो हमारा इन्वर्टिंग ओपेम कहलाता है। इसमें हम एक फीडबैक देंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। सो दैट फीडबैक हमारा वीजी और वी आउटपुट के बीच में होगा, यानी कि इन्वर्टिंग और आउटपुट के बीच में होगा। और ये हमारा रेजिस्टेंस है इनपुट सिग्नल का, यानी कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो रेजिस्टेंस आर से होकर जाएगा। और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो कि ग्राउंडेड है। सो दैट अब हम करते हैं अपनी वर्किंग स्टार्ट। सबसे पहले हम एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं। द सिग्नल इज टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करवाना है वो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देंगे ऑफ ओपेम एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम ग्राउंडेड कर देंगे। इन अदर वर्ड्स द आउटपुट सिग्नल इज 180 आउट ऑफ फेज विद इनपुट सिग्नल, यानी कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल आएगा वो इनपुट सिग्नल का 180 आउट ऑफ फेज होगा, यानी कि इन्वर्ट होगा, उल्टा होगा। The negative feedback register is connected between the output and the inverting terminal of op-amp। जो हमारा नेगेटिव फीडबैक रजिस्टर है वो इन्वर्टिंग op-amp और आउटपुट के बीच में कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ करेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर हमें इन्वर्टिंग op-amp की वर्किंग दिखानी है। सो दैट अप्लाई KCL एट नोड जी वी गेट। ये जो हमारी नोट का मतलब होता है जो जोड़ता है, जंक्शंस भी कह सकते हैं। इस पर हमें KCL लॉ अप्लाई करना है। KCL लॉ क्या कहता है? आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। आने वाला करंट हमारा I है और यहाँ से आ रहा है और जान कितने भागों में बट रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I है। सो दैट आने वाला करंट I है हमारा और जाने वाला करंट 2 पार्ट्स में है, I1 प्लस I है। अभी I1 जो हमारा ओपेम में और ओपेम के बीच का रजिस्टर जो होता है वो RI इज इक्वल्स टू इन्फिनिटिव होता है फॉर एन आइडियल ओपेम। RI इक्वल टू इन्फिनिटिव, सो दैट I1 इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि R बराबर होता है V अपॉन I। अब यहाँ से हमने I बराबर V अपॉन R रखेंगे और R की वैल्यू हमारी है इन्फिनिटिव का मतलब 1/0, तो यहाँ 0 गई, I बराबर 0 आ जाता है। सो दैट आपको ये ध्यान रखना है कि ओपेम में हमारी करंट नहीं जाएगी, सब करंट फीडबैक से होती हुई जाएगी। तो I बराबर IF आ जाएगा, क्योंकि I1 हमने 0 पुट कर दिया है। I बराबर IF। अब आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है? I का फॉर्मूला होता है I बराबर होता है V अपॉन R। I बराबर होता है V अपॉन R। सो दैट अब हमें I के बीच में देखना है VS से VG तक लिमिट है हमारी। I की जो है वो VS से VG तक लिमिट है और इसका रजिस्टर R है। सो दैट I को हम लिखेंगे VS माइनस VG, क्योंकि VS से VG तक लिमिट है, तो VS माइनस VG अपॉन R, क्योंकि इनके बीच का रजिस्टर R है। अब हम देखेंगे IF की लिमिट किससे है? VG से V आउटपुट तक, यानी कि V नोट तक, VG माइनस V नोट अपॉन RF, क्योंकि इनके बीच में रजिस्टर RF है। अब बाय वर्चुअल ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट। ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा V1 ग्राउंडेड है तो VG भी ग्राउंडेड ही माना जाता है। सो दैट V1 VG इक्वल टू 0 वोल्ट, क्योंकि V1 पर हमारा 0 वोल्ट है, ग्राउंडेड है, तो VG भी हमारा ग्राउंडेड ही होगा। तो VG की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो VS माइनस 0 अपॉन R इज इक्वल्स टू VG हमारा 0 हो गया और V आउटपुट एज इट इज अपॉन RF। अब यहाँ से 0 को हम लिखेंगे नहीं, VS अपॉन R इक्वल टू माइनस के V आउटपुट अपॉन RF। अब यहाँ से V आउटपुट इक्वल टू ये RF को हम इसके पास ले जाएंगे तो माइनस के RF अपॉन R VS। अब यहाँ से हमें V आउटपुट अपॉन VRS, यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू माइनस के RF अपॉन R फीडबैक रजिस्टर अपॉन रजिस्टर्स के बराबर होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन है इन्वर्टिंग ओपेम के लिए। नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है आउटपुट सिग्नल इज इन्वर्ट यानी कि उल्टा होगा एज कंपेयर टू द इनपुट सिग्नल, यानी कि आउटपुट सिग्नल जो है वो हमारा इनपुट सिग्नल का उल्टा होगा। अब इसकी वेव फॉर्म भी बनती है। वेव फॉर्म का मतलब है जैसे कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा टाइम होता है और ये हमारा VS है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमने VS दिया। इसकी वेव फॉर्म का हम कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? यहाँ से यहाँ तक ये हमारे नॉट है। अब यहाँ से हमारा ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो ये नेगेटिव जाएगा इन्वर्ट।
इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, और हमारा ये फेस इन्वर्ट हो गया, इसका 180 फेस आ गया, ये हमारा वी आउटपुट है। सो दैट ये थी हमारी वेव फंक्शन ऑफ इन्वर्टिंग ओपेम, और ये इन्वर्टिंग ओपेम का डायग्राम है, और ये हमारा डेरिवेशन है इन्वर्टिंग ओपेम का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉन इन्वर्टिंग टॉपिक के साथ।